स्टूडेंट, क्या आप भी देने वाले हैं क्लास 10th का एग्जाम? तो एपी का ये क्वेश्चंस आपके लिए है, क्योंकि एपी का ये क्वेश्चंस बहुत ही लाजवाब है। और अगर आप क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। और इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। आइए, इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उसको पहले हम लोग देखते हैं। कहा गया है, यदि किसी एपी का 5वां पद 26 है और 10वां पद 51 है तो इस एपी का 15वां पद ज्ञात करें। कहने का सेंस हुआ, इस एपी में आपको दो चीजें दी गई है, 5वां पद और 10वां पद, और आपसे पूछा गया है 15वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसको लिखेंगे दिया है। 5वां पद कितना है भैया जी? 26 है इस एपी का। तो एपी के 5वें पद को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? T5 द्वारा। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 26। कितना दिया गया है? 26। या T5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4d। a प्लस कितना डी हुआ? 4d। और बराबर में इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 26 के बराबर। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 1। ठीक है। उसके बाद दिया गया है 10वां पद। अगर 5वां पद को हमने T5 द्वारा सूचित किया तो 10वां पद को T10 द्वारा सूचित करेंगे, जाहिर सी बात है। और इसका वैल्यू आपको दिया गया है 51। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, T10 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब ऐसा हम क्यों लिखते हैं, कल की क्लास में हमने बता दिया था। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप अवश्य जाकर के देखें, ताकि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो a प्लस 9d, ये a प्लस 9d किसको लिखे हैं? T10 को ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, सब कुछ हमने पिछली क्लास में बता दिया। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या करने पर हुआ? 1 करने पर। कहने का सेंस ये हुआ स्टूडेंट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो समीकरण 2 का यहाँ पे LHS वाला पार्ट कितना है? a प्लस 9d। क्योंकि LHS में से हम लोग LHS को ही घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो समीकरण 2 का LHS a प्लस 9d है और इसका LHS a प्लस 4d है। तो घटा देंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद समीकरण 2 का RHS वाला पार्ट 51 है और समीकरण 1 का RHS वाला पार्ट कितना है? 26 है। कोई दिक्कत? अब यहां से देखेंगे आप, a प्लस 9d, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना होगा तो माइनस से, फिर माइनस प्लस माइनस और 4d बराबर में कितना हो जाएगा? 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है। तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 9 में से 9d में से 4d जाएगा 5d बराबर कितना? 25। और d का मान यहाँ से कितना आएगा? 25/5। कहने का सेंस कितना आ गया? कितना आया हुआ? 5। कितना आया? 5। अब यहाँ से गलती से भी मुझे a का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इस एपी का 15वां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे। समीकरण 1 में किसका मान? d का मान रखने पर, ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं, आपकी वो मन है आप किस में रखना चाहते हैं। ठीक है। हम 1 में रख रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आप 2 में भी रख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो a प्लस 4d बराबर कितना दिया गया? समीकरण 1 आपको 26। इसमें हम d का मान रखना चाहते हैं तो 4 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 26। क्यों आया 5? क्योंकि d था 5। तो a बराबर हो जाएगा 26 माइनस 20, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो a का मान हम पता कर लिए हैं 6, d का भी मान हमने पता कर लिया। तो क्या हम यहाँ से एपी का 15वां पद नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और एपी का 15वां पद मतलब T15, और T15 को हम लोग लिखेंगे a प्लस कितना d हुआ? 14d। कितना d लिखेंगे? 14d। फिर से करें, ये कैसे हुआ कल हम बता दिए हैं। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी है तो आप जा करके देख सकते हैं। तो a प्लस 14d, a का मान कितना? 6। 14 गुना d का मान कितना है? 5। तो 6 प्लस 70 कितना हो जाएगा बुआ? 76। कितना हो जाएगा? 76। और यही आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।